हाँ जी बेटा, आपां नैक्सट चैप्टर शुरू करांगे अज किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया। फर्स्ट है बेटे अपने कोल, अगर आप बिल्कुल बिगनिंग तो चलिए, आप अज बेसिक्स ही करांगे, बिल्कुल बेसिक्स, क्योंकि ये चैप्टर ना बच्चे हवा बना लेंदे हैं। इस चैप्टर नूं बच्चे समझते भी ये चैप्टर याद नहीं हो सकता बस, बट इस चैप्टर चो नीट च बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फाइनल टर्म च भी आते हैं, नीट च भी आते हैं। बेसिकली की आता है इस चैप्टर चो जो थोड़ा सबजैक्टिव पेपर होंगे, हुण तक खैर थोड़ा सबजैक्टिव भी ऑबजैक्टिव वर्गा ही होना है। सबजैक्टिव के अंदर जनरली मान लो मैं थोड़ा फर्स्ट फाइलम कराया पॉरीफेरा, ਉਹਦੇ जो थोड़ी NCERT बुक के अंदर डायग्राम्स दिते ने, सिर्फ वही डायग्राम्स करांगे, उस तो बाहर डायग्राम्स नहीं करांगे क्योंकि बहुत सारे डायग्राम्स ने। मान लो ਉਹਦੇ अंदर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म की फोटो बनी हुई है, मान लो मैं एक जनरल कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाया आहा, ठीक है, थोनों पेपर च क्वेश्चन किमें आऊगा, यू आर प्रोवाइडेड विद द डायग्राम ए, ठीक है, आइडेंटिफाई द डायग्राम, राइट इट्स नेम, in which phylum it comes, and ਇਹਦੀ बॉडी ਦੇ कोई भी दो करैक्टरिस्टिक फीचर्स दस दो। मतलब इस चैप्टर च आपां ने आ चीज़ां याद करनियां ने कि किहड़ा ऑर्गेनिज्म किवें दिखदा है, ਉਹਦੀ बॉडी किवें दी है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ फोटो देख के पहचान लांगे भी यही ऑर्गेनिज्म है। ਆਪਾਂ उरे थियोरैटिकल करांगे, घरे जाके तुसीं उन्हां दी NCERT फोटोज़ देखोगे चंगी तरह, क्लियर है। हुण बेटा इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ पार्ट क्रैमिंग वाला आऊगा, लेकिन क्रैमिंग नेम्स दी करनी है, समझन लगे कोई क्रैमिंग नहीं करनी। क्रैमिंग विल बी इन द नेम्स ओनली। समझन लगे मान लो सपोज मैं एक वर्ड यूज़ किया सिफेलो, मैं इत्थे तुहानूं क्लीयर कर दूंगी कि सिफेलो वर्ड का मतलब होंदा हैड फॉर्मेशन, ठीक है। तो थोनों सिफेलो वर्ड तो हैड फॉर्मेशन जो पता होगा ता ही ना, नहीं तो तुसी रट्टा ही मारोगे, नहीं तो तुसी सिफेलो रट्टा ही मारोगे। थोनों जो कोई भी पूछूगा भी सिफेलो वर्ड का मतलब की है, तो थोनों यही नहीं पता भी हैड फॉर्मेशन है, तुसी तो क्रैम कर रखे। क्रैम नहीं करना, क्रैमिंग करनी है एग्जाम्पल्स दी कि आ फाइलम दी आ एग्जाम्पल है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक फीचर्स आप समझ के करांगे, जे समझोगे तो इत्थे ही याद हो जाएंगे। मैं एक दिन च पहले आपां एक दो दिन मैक्सीमम 2 या 3 दिन लग सकते बेसिक्स च, मैं बेसिक्स पूरे डेप्थ च जाके कराऊंगी, ठीक है। जिन्ने मैनू रिक्वायर्ड ने उन्ने बेसिक्स आपां डीप जाके करांगे, लेकिन उस तो बाद आ जाओ, उस तो बाद जो आपने फाइलम्स बनाने शुरू करते तो आप एक दिन च आई ट्राई कि मैं 2 ही फाइलम करावां, एक दिन च आई ट्राई कि आप मैक्सीमम 2 फाइलम करिए या एक ही फाइलम कराऊंगी। जे मैनू लग्या कि बहुत बड़ा हो गया तो आप एको ही फाइलम करांगे, चाहे मैनू फिर चैप्टर करन ते 20 दिन लगन, चाहे मैनू 25 दिन लगन, चाहे मैनू 15 दिन लगन, दैट इज़ माई हैडेक, ठीक है। ओके ना, हुण बेटे अपने को ले चलो कि एनीमल किंगडम कर रहे हैं आपां। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को वर्ड आया एनीमल किंगडम, वर्ड आया एनीमल किंगडम। पहला आप उहदे च एनीमल का मतलब समझते हैं, किंगडम का मतलब तो हो गया पूरा राज्य, है ना। किंगडम का मतलब यही होंदा ना किसी राजे का राज्य है। पहला आप पढ़िया प्लांट्स का राज्य है, ब्रायोफाइट्स की एक अलग, जिवें आप पहला कहते सी भी पंजाब है, पंजाब का राजा महाराजा रणजीत सिंह है, तो ब्रायोफाइट्स के राजे ने, है ना। फिर टेरिडोफाइट्स आए, उन्हों का राज चलिया। पहले मतलब पहला अपने इत्थे लगा लो मुस्लिम्स का राज सीगा, है ना, मुस्लिम्स आए, फिर पंजाबी आने शुरू होए, फिर उस तो बाद राज चलता गया, फिर गवर्नमेंट आ गई। सिमिलरली एवें ही कुछ इत्थे होया, एवें ही अपने को इत्थे आया कि पहला प्लांट्स ओरिजिनेट होए, प्लांट्स के नाल ही जदों धरती के उपर प्लांट्स इवॉल्व होने शुरू होए, उदों ही नाल मल्टी सैल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, पहला प्रोकैरियोट्स बने, फिर मल्टी सैल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बनने शुरू हो गए, एंड मल्टी सैल्यूलर ऑर्गेनिजम्स तो एनीमल्स इवॉल्व होने शुरू हो गए। याद रखना है, सब तो पहले की बनया प्रोकैरियोट्स बने, प्रोकैरियोट्स तो बाद, प्रोकैरियोट्स कौन सी यूनिसैल्यूलर सीगे, फिर मेरे को आया मल्टी सैल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आ गए,
ਉਹ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਐਨੀਮਲਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਪਲ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਫੇਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਐਲਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਲਗੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟਸ ਬਣੇ, ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਹੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਾਇਓ ਤੋਂ ਟੈਰੀਡੋ ਬਣਿਆ, ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਰੀਡੋ ਤੋਂ ਜਿਮਨੋ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੀਵ ਪੜਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਏ, ਓਨਲੀ ਸੈਲਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਏ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਗਨਸ ਵੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ, दैट इज नोन एज द एनिमल। ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸੈਲਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, दैट इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम आ गए ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਲ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਐਨੀਮਲ। ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ। ਐਨੀਮਲ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਲੰਗਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਵੀ ਫਿਸ਼ਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰੀਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਲਸ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਊਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ दैट इज, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਫੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਨੀਮਲ। ਕਲੀਅਰ, ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਚੱਲੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਕ੍ਰਿਓਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਐਗੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਰਿਓਟਸ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਵੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਨਸੈਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਨੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕ। ਮੋਨੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਫਾਈਲੋਜੀਨੀ, ਮਤਲਬ ਅਨਸੈਸਟਰੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਅਨਸੈਸਟਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਨੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਅਨਸੈਸਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। दैट इज मोनो मतलब सिंगल, फाइलैक्टिक मतलब फाइलोजीनी। सिंगल फाइलोजीनी ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਰਿਓਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿਊਮਨ ਥੋੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਆ ਗਈ। ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ। इज दैट ओके टू एवरीवन? क्लियर है? मोनोफाइलैक्टिक वर्ड क्लियर हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ।
मोनोफाइलेक्टिक मतलब इक्को ही एंसेस्टर, इक्को ही सैल सीगा जिहदे तो इत्थे एक सैल बन गया, फिर इत्थे एक सैल बन गया, फिर आ सैल होर डाइवर्सीफाई हो गया, आ सैल डाइवर्सीफाई हो गया। दिस इज़ फाइलोजीनी। अगर मैं इनू कहां तो दिस इज़ फाइलोजीनी। मान लो आज ह्यूमन है, मान लो आज ह्यूमन है, मैं ट्रेस बैक करूँगी तो आप कित्थों आए, आप कहांगे भी पहला तो ये रैप्टाइल सीगा, फिर मैं कहूँगी फिर इत्थे तो कोई होर जीव सीगा, इहदे अंदर चेंजिज आते गए आते गए आते गए, दैन इस तरीके दे नाल एवोल्यूशन होया। चले कित्थों दी सी? सिंगल सैल तो। वो कॉम्पलैक्सिटी वधदी गई वधदी गई वधदी गई, डिफरेंशिएट हुंदा गया हुंदा गया हुंदा गया, एंड वेरीअस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ने जिहड़े वो अर्थ के उपर क्रिएट हो गए। एम आई क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, हुण आपां करांगे जनरल फीचर्स जो अपने बेसिक्स है, जो अज दी क्लास है जिहड़ी वो इत्थों स्टार्ट हुंदी है। बेसिक्स जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम एनीमेलिया। जनरल फीचर्स का भी मतलब की है? हुण आपां नूं एनीमल भी पता लग गया की है, आपां नूं किंगडम भी पता लग गया की है। दोनों शब्दों का मतलब आई थिंक सारे बच्चों को क्लीयर है। जिन्होंने नहीं क्लीयर दे कैन रेज देयर हैंड्स एंड दे कैन आस्क मी। क्लियर? नाउ द वर्ड कम्स इज जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टर्स या जनरल फीचर्स। ठीक, जनरल कैरेक्टर्स वर्ड का मतलब की है? फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को डिफाइन करना शुरू करा, मैनू तुसीं पूछा मैडम अपने आप को डिफाइन करो, मैं पहला की कहूँगी मैं एक ह्यूमन हाँ, मेरी 2 आईज़ ने, मेरे नोज़ है, मैं रेस्पिरेट करती हाँ, ठीक है, मेरी हाइट इन्नी है, मेरा कॉम्पलैक्शन एवें दा है, मेरे 2 हैंड्स ने, मेरी बॉडी, मैं माउथ तो खा रही हाँ, एनस चो मेरी बॉडी चो वेस्ट मटीरियल बाहर आ रहे हैं, मेरी बॉडी सैल्स की बनी हुई है, मैं थोड़ा सब कुछ डिस्क्राइब करता। ठीक है, हुण आही अपने जनरल फीचर्स ने। तुसी किसी भी एनीमल किंगडम के अंदर आप सारे जीव पढ़ांगे। मान लो मैंने फर्स्ट जीव शुरू किया, फर्स्ट फाइलम शुरू किया, मैंने फर्स्ट फाइलम के अंदर की किया? मान लो सपोज एक एवें दा जीव है जिहदी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं हैगा, उहदी बॉडी है जिहड़ी वो एवें 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 सैल्स ही ने, बस आ सैल्स ने ही मिल के बॉडी बना रखी है। सपोज ये पानी च रहिंदा है, फिर लाइफ फर्स्ट इवॉल्व फ्रॉम वाटर, ये पानी च है, ये सैल्स ही सैल्स ने, पानी के अंदर प्रेजेंट जो भी समान है ये पानी चो ही लैंदे है, उत्थे ही खांदे है, उत्थे ही सिट देंगे। ये कोल ना तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है ना कोई रेस्पिरेटरी है, बस पानी नाल ही कर रहे हैं, जो भी पानी च ही खेड रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन वाटर। क्लियर? मैं ये फीचर्स लिखूँगी तो मैं की कहूँगी भी ये जी सिर्फ सैल्स का बनया हुआ है। ठीक है, ये सैल्स के बारे दस दूंगी कि इन्ने तरह के सैल्स ही ने, टिश्यूज़ नहीं प्रेजेंट बॉडी के अंदर, कोई ऑर्गन नहीं प्रेजेंट, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट। ठीक है, करता की है पानी चो ही सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे, तो वो जनरल करैक्टर्स हो गए ना, जिवें मैं अपने करैक्टर दसे उवें मैं ये भी करैक्टर्स दसते। हुण आपां 1 बाय 1 जिन्ने एक फाइलम लई आपां नूं जनरल करैक्टर्स चाहिए है, आपां वो सारे करैक्टर्स डिस्कस करांगे। मान लो सपोज मैं थोनों सीधा फाइलम शुरू करा दा, बहुत सारे क्लासेस के अंदर की हुंदा है टीचर्स सीधा फाइलम तो शुरू कर देंगे हैं। मान लो मैं फर्स्ट फाइलम शुरू किया, मैं उत्थे जाके एक वर्ड बोलता ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, उत्थे जाके बच्चे मैनू उत्थे भी तो एक्सप्लेन करना पऊगा ना कि ट्रिप्लोब्लास्टिक की हुंदा है। मैं फिर सारी स्टोरी शुरू कर दूंगी, बच्चा फाइलम ही भुल जूगा उन्नी देर किहड़ा कर रहे थे। दैट इज़ वाई जिन्ने भी मैनू मीनिंग्स चाहिए ने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लई, वो सारे मीनिंग्स आप 1 to 2 क्लासेस के अंदर क्लीयर करांगे। दैन आई विल मूव ऑन टू द क्लासीफिकेशन ऑफ द एनीमल किंगडम। फिर आप एनीमल किंगडम का क्लासीफिकेशन चार्ट बनावांगे, फिर आप 1 by 1 सारे फाइलम्स डिस्कस करांगे। उत्थे आपां की किया सी, प्लांट्स के अंदर मैं वर्ड यूज़ करती सी डिवीजन, डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन थैलोफाइटा एल्गी, सेकेंड डिवीजन ब्रायोफाइटा, थर्ड डिवीजन टेरिडोफाइटा, फोर्थ डिवीजन जिम्नोस्पर्म, फिफ्थ डिवीजन एंजियोस्पर्म्स। इत्थे आपां किहड़ा वर्ड यूज़ करांगे? फाइलम। 9th क्लास भी कई बच्चों ने किया होना थोड़े चो चंगी तरह, दैट इज़ फाइलम। क्लीयर है? क्योंकि लास्ट ईयर वाले ਜਿਹੜੇ 9th के बच्चे ने वो तो नहीं करके आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो CBSE ਤੇ पंजाब बोर्ड ने कटता। लेकिन आई थिंक तुसी सारिਆਂ ने
ये चैप्टर कितना होना, चाहे वैदर दैट इज़ पंजाब बोर्ड, वैदर दैट इज़ CBSE बोर्ड, सारे बच्चे लोअर लेवल ते चैप्टर करके आते हैं, ठीक है। बट मैं भुल जूँगी कि तुसी पहले कितना होया है, आई विल गो वन बाय वन, ठीक। हुण जनरल करैक्टर्स करांगे आपां। हुण ही समझो भी एनीमल किंगडम दी बिल्कुल बिगनिंग है, ठीक। जनरल करैक्टर्स के अंदर फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी। फर्स्ट करैक्टर है, किसी ने लिखना नहीं हैगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी। जस्ट लुक एट मी एंड लुक एट बोर्ड की चल रहे हैं, थोनू सब लिखिया होया मिल जूगा, सब बुक्स के अंदर दिता होया है, सब नोट्स के अंदर भी दिता होया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी मतलब एनिमल दी बॉडी बनी कादी हुई है, बनी किस चीज़ दी हुई है एनिमल दी बॉडी। फर्स्ट पॉइंट है, पहला तो आप ही कहांगे ना भी बॉडी सैल्स दी बनी है, टिश्यूज़ दी बनी है, ऑर्गनस दी बनी है, कि ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एवें दे ने जिन्हां दी बॉडी दे अंदर कॉम्पलैक्स सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं हैगा। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एवें दे ने जिन्हां दी बॉडी दे अंदर कॉम्पलैक्स ऑर्गनस प्रेजेंट ही नहीं हैगे। जिवें मैं हुणे क्या फर्स्ट फाइलम के अंदर सिर्फ सैल्स प्रेजेंट ने, तो आप की कहांगे कुछ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बॉडी शुरू कित्थों हुंदी है, सैल्स तो। सैल्स मिलके की बना देंदे ने, टिश्यूज़ बना देंदे हैं, यानी कि फर्स्ट बेस ऑफ द बॉडी इज सैल। ताई आप सैल चैप्टर सब तो पहले किया सीगा ना, सैल बायो का भी बेस है। जे बंदे नूं सैल ही नहीं पता, मैं थोनू सीधा ही शुरू करा देंदी किंगडम एनीमेलिया, किंगडम मोनरा, तो आप की करते है ना। हुण आपां नूं सैल क्लीयर है, सैल सैल्स मिलके की फॉर्म करेंगे, टिश्यू, टिश्यूज़ मिलके की बना देंदे हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मिलके की बना देंदे हैं, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके की बना देंदा है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अगर मैं डिफाइन करा तो लोएस्ट यानी कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल। सेल कल्ला सर्वाइव कर सकता है, बट बॉडी सेल्स तो बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। सेल कैन सर्वाइव अलोन। जिवें मैं हुणे क्या, एक जीव है जिहदी बॉडी सिर्फ सेल 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 दी बनी हुई है, सैल्स ही जुड़ के वो सारे काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट इज सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आप की क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल दी बॉडी सिर्फ सैल्स दी बनी हुई है, एनिमल दी बॉडी टिश्यूज़ दी बनी हुई है। एनिमल दी बॉडी के अंदर ऑर्गन बनने शुरू हो गए कि नहीं होए, ऑर्गन बनने शुरू हो गए तो की उहदे अंदर ऑर्गन सिस्टम आ गया कि नहीं आया। हुण इत्थे मैं क्यों दस्सिया, क्योंकि कुछ फाइलम्स के अंदर आप जीव पढ़ांगे जिहदे अंदर आप कहांगे ओनली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी कादी बनी हुई है, सैल्स दी ही बनी हुई है, ओनली सेलुलर। फिर आप मान लो सैकेंड फाइलम ते आए, तुसी लिखोगे भी ये बॉडी के अंदर टिश्यूज़ भी बनने शुरू हो गए, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर थर्ड फाइलम वाल जावांगे तो आप कहांगे उहदे अंदर ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए, बट ऑर्गन पूरा नहीं होया, सिर्फ बनना शुरू होया। फिर कहांगे ऑर्गन्स तो सिस्टम भी चलना शुरू हो गया, एंड सिस्टम तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गया। दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी, कि एनिमल दी बॉडी कल्ले सैल्स दी बनी है, टिश्यूज़ दी बनी है, ऑर्गन्स दी बनी है, ऑर्गन सिस्टम दी बनी हुई है। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एम आई ओके ना, वी हैव इज़ द स्कीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि बॉडी है जिहड़ी वो सिर्फ सैल्स दी बनी हुई है, टिश्यूज़ दी, ऑर्गन्स दी या ऑर्गन सिस्टम दी बनी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज़ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आई होंगे सैलुलर, उहदे अंदर मैं वर्ड्स लिख दूँगी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इत्थे ही ऑर्गेनाइजेशन दे नाल कह लो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि की दी बॉडी किवें दी है। फर्स्ट पॉइंट आप हर फाइलम के अंदर ऑलमोस्ट आही लिखांगे कि बॉडी दी ऑर्गेनाइजेशन की है, कि वो ऑर्गेनिज्म सैल्स का बनया होया है, टिश्यूज़ का है कि ऑर्गन्स का है। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट आ जाओ बेटे, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहते हैं कि बॉडी का प्लान किवें है, बॉडी प्लान किवें है। बॉडी प्लान
पहले आप इनू इन जनरल समझते हैं, फिर आप चलांगे टर्म्स वाल। बॉडी प्लान किन्ने तरह का हुंदा है, वो बॉडी प्लान है, ठीक है। बॉडी प्लान की है, एक ऑर्गेनिज्म है जिहदी बॉडी दे अंदर कोई माउथ नहीं है, कोई एनस नहीं है, जिथों दी मर्जी फूड वड़ी जा रहा है, बाहर निकली जा रहा है। वन। दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिहदे अंदर इक्को ही ओपनिंग है, जिहदे अंदरों दी फूड जा भी रहा है, बाहर भी आ रहा है। तीसरा है जिहदे अंदर माउथ भी है तो प्रॉपर एनस भी है, उन्होंने कहते बॉडी प्लान। बॉडी किवें दी है कि बॉडी खाना खा सकती है, उहदे लई माउथ प्रेजेंट है, खाना तो खाऊगी ऑब्वियसली, तो कि उहदे लई माउथ प्रेजेंट है या माउथ प्रेजेंट ही नहीं हैगा, ठीक है। तो दैट इज बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब अपने कोल की आ गया बेटे, ऑर्गेनिजम्स दी बॉडी दे अंदर जो बेसिक क्राइटेरिया है फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फूड, वो किवें है। क्लियर, दैट इज बॉडी प्लान। फर्स्ट ये अंदर आ जाता है, वी हैव इज द सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब की है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान मतलब बॉडी सेल्स दी ही बनी हुई है, ना कोई मुंह है ना कोई एनस है, जिथों मर्जी पानी एंटर करे, जिथों मर्जी पानी बाहर आए, दैट इज सेल एग्रीगेट। बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स ओनली, है ना। मैं जिवें इत्थे दस्सिया, मैं एक जनरल अगर ड्रॉ भी करा तो कोई कई जीव एवें दे हुंदे जिहड़े कि सिर्फ सेल्स दे ही बने हुए ने, ठीक है। मैं अगे कराऊंगी भी, मान लो मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया, लो एक बॉडी है, आ सैल्स की बनी हुई है, ये अंदर जिथे जिथे स्पेसिस है इत्थों दी पानी एंटर हो रहा है बॉडी के अंदर, फिर इत्थों दी बाहर निकली जा रहा है पानी, पानी आता है वो चो अपना न्यूट्रिशन लैंदा, पानी बाहर चला जाता है, पानी आया पानी चो न्यूट्रिशन लिया, पानी बाहर चला गया, दैट इज सैल एग्रीगेट बॉडी प्लान। बॉडी के अंदर होर कुछ है ही नहीं, सैल्स ही तो है, तो टिश्यूज़ भी नहीं बनाए बेचारे ने, सैल्स ही रख रखे हैं, इट्टा के उत्ते इट्टा ही रख रखिया ने, वो अंदर सीमेंट भी नहीं हैगा, ठीक है। दैट इज सैल। एवें दे जीव हुंदे हैं पानी के अंदर। लोअर लाइफ है जिहड़ी उत्थों स्टार्ट होंदे, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, उत्थे ही खड़े खड़े अपना काम कर रहे हैं, हिलते नहीं हैगे, ठीक है जी। तो दैट इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। एम आई क्लियर। नेक्स्ट है बेटे अपने कोल कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब की है, जिन्हों के कोल इक्को ही आउटलैट है, उत्थों ही खाएंगे उत्थों ही वापस कट देंगे, मतलब खाना खाया वेस्ट मटीरियल उस ओपनिंग के थ्रू बाहर आ गया, दैट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब इन्हां दे कोल दे हैव इज वन ओपनिंग ओनली, चाहे उन्होंने तुसी जो मर्जी कह लो, आप माउथ ही कवांगे, गुड वर्ड इज माउथ, आई थोड़ी कवांगे एनस प्रेजेंट है, एनस तो ही खा रहे हैं, एनस तो ही कट रहे हैं, वन माउथ इज दे, उतों दी पानी अंदर गया बॉडी दे, जो उन्हें खा लिया अनडाइजेस्टेड उतों दी ही बाहर आ गया, ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक इक्को ही सैक है, ठीक। नेक्स्ट वी हैव इज द ट्यूब विद इन ट्यूब, वन ऑफ द वेरी गुड काइंड ऑफ द प्लान, that is sorry third is not, that is C point, tube within tube। हुण इनू ध्यान नाल समझो, what is tube within tube। मैं ह्यूमन की एग्जाम्पल दे के समझानी है, वैसे तो लोअर ऑर्गेनिजम्स तो शुरू होया पर ह्यूमन च भी यही प्रेजेंट है। ट्यूब विदिन ट्यूब अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर ट्यूब विद इन ट्यूब हुंदा की है, जिन्हों को प्रॉपर माउथ होए खाण लई, प्रॉपर एनस होए वेस्ट मटीरियल नूं बाहर कड्ढण लई, मतलब जिथों खाया उत्थों नहीं बाहर कड्ढना, बाहर कड्ढण लई एक अलग ओपनिंग प्रेजेंट है। अगर मैं ट्यूब विद इन ट्यूब समझाना चाहवां तो इसका मतलब की है, अपना शरीर एक बॉटल की तरह है, सपोज एक खाली कोई भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, उहदे उपर मैं एक पाइप का होल छड्डता, पाइप नीचों आ रही है विच, नीचे आके पाइप ओपन हो रही है, एम आई क्लियर। एवें दा कोई जार है गोल, कोई भी गोल जार है, आहा अपनी बॉडी है, ये मैंने एक होर पाइप पाती, इत्थे मैं मूँह लगाता, कहते खाओ जी, इत्थे इन्हें डाइजेस्ट किया, इन्हें स्टमक ला लिया, इंटेस्टीन लगा ली, सब कुछ लगा लिया अपना,
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਐਨਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋਈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਟਮਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। दैट इज़ द ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम। ठीक, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਬੋਡੀ ਸਿਰਫ ਸੈਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਊਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲਾइंड सैक, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਲਾइंड सैक ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब एक खाली डब्बा, ਉਹਦੇ अंदर एक होर पाइप, पाइप का एक एंड ऊपर है एक एंड नीचे है। ठीक, क्लियर। हुण अपने कोल इत्थे मैं दो वर्ड्स बोलूँगी, प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूटीरोस्टोमस। ट्यूब विद इन ट्यूब दे अंदर लिख रही हाँ मैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू, प्रोटोस्टोमस, स्टोमस एंड ड्यूटीरोस्टोमस। हुण इत्थे थोड़ा जिहा डिटेल च जाऊँगी। एक स्ट्रक्चर हुंदी है, उन्होंने कहते ने ब्लास्टोपोर। ध्यान नाल सुनियो, जदों आपां अपनी मदर दे वॉर्म च बन रहे हैं, मैं उत्थों स्टोरी शुरू करूँगी। स्टोरी शुरू हुंदी है बेटे कि एग ते स्पर्म दी मेटिंग हुई। ठीक, मीटिंग होने तो बाद जाइगोट बनया, इन्ना थोनों सबनों पता 10th च पढ़िया होया, जाइगोट बनया। जाइगोट तो बाद दिस इज जाइगोट। हिंदी पंजाबी वाले बच्चों का बेटे मैनू नहीं पता जाइगोट नूं की कहते हैं, पर अगर तुसी मेरे सामने वर्ड लेके आओगे तो मैं उन्हें समझा दूँगी। ठीक है, वैसे तो यही टर्मिनोलॉजी पढ़ो। जाइगोट की होंगे, जदों भी एग ते स्पर्म मिले फर्स्ट स्ट्रक्चर की बनी जाइगोट। सैकेंड, जाइगोट तो बाद की बनया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो अगे कन्वर्ट होंदा रहिंदा, मतलब स्ट्रक्चर्स दे अंदर। इत्थे मैं एक स्ट्रक्चर का नाम लिख रही हूँ, मतलब एम्ब्रियो दे अंदर मॉडिफिकेशन हुई तो वो बन गया ब्लास्टोपोर। मतलब इस एम्ब्रियो दे अंदर मॉडिफिकेशन हुई तो ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है। सपोज ब्लास्टोसिस्ट, ये आप +2 च पढ़ांगे डिटेल च, बट इन्ना याद रखना कि इत्थों चले सी इत्थे आ गए। मान लो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो लगा लो, सेल 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 सेल्स का मास है, ये बाद च मदर दे वॉर्म च बेबी भी तो बनूगा ना। ये अंदर ना एक होल क्रिएट होना शुरू हो जाता है एवें। दिस होल इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर। दिस होल इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर। अगर ता इस ब्लास्टोपोर ने की किया, फर्स्ट माउथ बनाया तो वह प्रोटोस्टोमस है। प्रोटो मतलब पहले, पी मतलब पहले, पी मतलब प्रोटो। अगर माउथ, व्हेन द माउथ इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोपोर ऑफ द एम्ब्रियो एंड एनस इज फॉर्म्ड एट द अपोजिट एंड, इत्थे एनस बनी, पहले कौन बनया माउथ, देन दैट इज प्रोटोस्टोमस, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। पहला मुंह बनया फिर एनस बनी। ब्लास्ट ड्यूटीरोस्टोमस है जिहड़ा वो इहदा उल्टा आ गया, जिहड़ा ये पोर बनया उहदे तो एनस बन गई, एनस के अपोजिट माउथ बने, दैट इज ड्यूटीरोस्टोमस। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहला माउथ बनूगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहले एनस बनूगी। मदर के पेट के अंदर ही गल कर रहे हैं आपां, बच्चा हजे बनया नहीं हैगा, पहला दी ही स्ट्रक्चर डिस्कस हो रही है। उत्थे ही तो ब्लास्टोपोर बनया सीगा। ब्लास्टोपोर ने पहला की बनाया, मुंह बनाया कि एनस बनाई, उहदे ते डिपेंड करता है भी वो प्रोटोस्टोमस है कि ड्यूटीरोस्टोमस है। प्रोटो पहले, ड्यूटीरो दूर, डी मतलब दूर, बाद। ठीक है, क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूटीरोस्टोमस टाइप ऑफ द ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। क्लियर है। हुण चलते हैं बेटे नैक्सट थर्ड पॉइंट वाल। फस्ट ऑफ ऑल आप इनू इरेज कर लें। मैं डाउट थोड़ा क्लास तो बाद लैनी, श्योर, ठीक है।
ਲਾਈਨ ਸੈੱਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਆਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਬਾ ਅਮੂਬਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਸਿਮਿਟਰੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, 2 ਕਰ ਲਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, 4th ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਜਿਹੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੋਡੀ ਪਲਾਨ। 4th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿਮਿਟਰੀ। ਸਿਮਿਟਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਸਿਮਿਟਰੀ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 2 ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਸਿਮਿਟਰੀ ਐਂਡ ਸਿਮਿਟਰੀ। ਏਸਿਮਿਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੀਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਮਿਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏਸਿਮਿਟਰੀਕਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਬਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਸਿਮਿਟਰੀਕਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ 75% ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ 25% ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏਸਿਮਿਟਰੀਕਲ। ਸਿਮਿਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਟਰੀ। ਸਿਮਿਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਮਿਟਰੀ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ similarity in the arrangement of the parts of the body in the opposite sides. Arrangement of the parts of the body. For example, मैं ह्यूमन ਦੀ बॉडी ਨੂੰ सिर्फ सेंटर चों कट्टां ਤਾਂ मेरी एक अख इधर आ जाऊगी, एक अख इधर आ जाऊगी, एक नक इधर आ गया, एक नोज का नॉस्ट्रल इधर आ गया, अंदर गए तो उवें ही किडनीज डिवाइड हो गया, है ना। सिर्फ एवें ही डिवाइड कर सकते हो। जे मैं विचालों कटदा अपनी बॉडी नूं तो सिर एक पासे चला गया, लत्तां एक पासे चलिया गया, कि वो बराबर है? नहीं। तो आप ह्यूमन बॉडी नूं सिर्फ एक जगह ते ही कट सकते हैं ना, एक साइड तो ही, बायलैटरल, 2 पासियां च, मतलब 2 च डिवाइड हो सकती है, बायलैटरल सिमैट्री। कुछ ऑर्गेनिजम्स एवें दे ने जिन्होंने जिथों मर्जी डिवाइड कर लो, वो बराबर बराबर वंडे जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने आपां कहने आ सिमैट्री। ठीक है, सिमैट्री मतलब जदों तुसीं ऑर्गेनिजम नूं डिवाइड किया तो ऑर्गेनिजम है जिहड़ा वो बराबर 2 हिस्सों के अंदर, हर प्लेन तो 2 हिस्सों के अंदर वंडिया जाए, दैट इज सिमैट्री। सिमैट्री के अंदर अपने को आ जाते 3 तरह के, स्फेरिकल, रेडियल एंड बायलैटरल सिमैट्री। फर्स्ट वी हैव इज स्फेरिकल, सेकंड वी हैव इज रेडियल, थर्ड वी हैव इज बायलैटरल। जो मैं थोनू एग्जाम्पल दी दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बायलैटरल सिमैट्री। मैं सब ह्यूमन ते ज़्यादा दे के खुश हाँ क्योंकि थोड़े सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट होंदी है। जे मैं कोई होर कवां, मैं कवां स्पॉन्जिस दे अंदर एवें होंदा, तो हजे तो तुसीं स्पॉन्जिस नूं मिले ही नहीं हैगे, तो तुसीं किवें पहचानोगे? क्लीयर है? जदों आपां मिलांगे उन्होंने चैप्टर करांगे, जिवें हुण तुसीं थोड़ा थोड़ा टेरिडोफाइटा बारे जान गए। जे तुसीं कदे शायद कोई प्लांट देखो तो तुसीं आइडिया लगा सकते हो भी ये किवें दा प्लांट है, यस और नो, है ना। थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लगा लोगे ना भी ये एवें दा प्लांट हो सकता है। तो सिमिलरली हुण आपां जिवें जिवें तुसीं कदे गूगल 'च या किते होर उस एनीमल की फोटो देखोगे तो तुसीं कह सकोगे भी हाँ ये एवें दा ऑर्गेनिज्म है। क्लीयर है? पूरा तो नहीं दस पाऊँगी क्योंकि बहुत सारे जीव ने, हजे तक तो शायद साइंटिस्ट्स ने भी सारे नहीं पढ़े, बट सम वट वी हैव सम इमेज इन आवर माइंड कि एवें दा हो सकता है ना। स्फेरिकल की है, बॉडी गोल है, गोल स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनिज्म दी। मैं पॉइंट की लिखूंगी कि इस ऑर्गेनिज्म की सिमैट्री स्फेरिकल है, ए ऑर्गेनिज्म है, इसकी सिमैट्री स्फेरिकल है। स्फेरिकल वर्ड का मतलब की है, मैं बॉडी नूं इत्थों कट्टिया तां भी 2 हो गए, आही स्ट्रक्चर नूं जदों मैं इत्थों कट्टिया तां भी बराबर 2 हो गए, आही स्ट्रक्चर नूं जदों मैं डायगनली कट्टिया तां भी बराबर 2 च वंडिया गया। दैट इज स्फेरिकल सिमैट्री। जित्थों दी मर्जी बॉडी नूं वंड लो वो 2 च डिवाइड होंदी है, स्फेरिकल। बायलैटरल भी कुछ, रेडियल भी कुछ एवें दा हुंदा है। रेडियल दे अंदर की हुंदा है, बॉडी दे अंदर एक सेंट्रल एक्सिस हुंदा है, सेंट्रल पॉइंट है। जे तां लाइन जिहड़ी थोड़ी डिवाइडिंग लाइन है उस सेंट्रल एक्सिस चों पास करे तां बॉडी 2 च डिवाइड होए तां वो रेडियल है। जो विचालों पार नहीं कर रही तो रेडियल सिमैट्री नहीं है।
व्हेन द पॉइंट ऑफ डिवीजन या सेंट्रल एक्सिस चो पास होके जाए फिर बॉडी दो हिस्सों च वंडी जाए, दैट इज़ द रेडियल सिमेट्री। जिवें हाइड्रा दे अंदर है उहदे टेंटिकल्स प्रेजेंट ने, तो टेंटिकल्स तो आप सेंट्रल पॉइंट उहदी बॉडी मन्नी, उतों दी अगर तुसीं कितों दी भी लाइन खिंचदे हो पर वो सेंटर चो पास होनी जरूरी है। जो लाइन सेंटर चो पास नहीं हो रही तो दैट इज़ नॉट द रेडियल सिमेट्री। ठीक है। बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब ह्यूमन दी बॉडी है। बाइलेटरल मतलब ह्यूमन दी बॉडी है, सिर्फ इक्को ही प्लेन चो पार होऊगा। जे मैं इत्थों करता फिर तो सिर एक पासे लत्तां एक पासे बराबर तो नहीं होया ना, तो दैट इज़ बाइलेटरल। दिस इज़ नॉट बाइलेटरल, दिस इज़ बाइलेटरल व्हेन द plane of division is passing through the center of the body only, from head to toe. Clear? That is called as bilateral symmetry. तो अपने कोल बेटे तीनों ही हो गया। सफेरिकल, सफेरिकल दे अंदर है बेटे जदों अर्ली जेड़े कुछ ऑर्गेनिजम्स दे अंदर एग्स ने जेड़े या एम्ब्रियोज ने ओह गोल हुंदे ने, तो वो सफेरिकल सिमेट्री शो करते हैं। बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जनरली आप वैसे सिमेट्री के अंदर दो तो ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, रेडियल एंड बाइलेटरल, क्योंकि सफेरिकल तो एम्ब्रियोनल स्टेज होंगी है। ठीक है। तो अपने को रेडियल सिमेट्री की हो गया। रेडियल सिमेट्री के अंदर बॉडी है जी वो सेंट्रल एक्सिस चो जो लाइन ऑफ डिवीजन पास होगी तो उन्होंने दो बराबर हिस्सों च वंडे, उन्होंने आप कहने हैं रेडियल। बट बाइलेटरल के अंदर की आ गया, सिर्फ इको ही प्लेन ऑफ डिवीजन के अंदर आप सेंट्रल लाइन पास कर सकते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ होर भी होंगे। अगर तुसी एवें भी वंडिया तो भी बॉडी दो हिस्सों च वंडी गई। मतलब जिवें फिश है, सपोज मैं फिश बनाई, मैं फिश नूं एवें कट्टिया तो भी दो हो गए। ठीक है। फिर अपने कोल मैं फिश नूं तुहानूं किवें बना के दिखावां, इत्थे इहदा सेंटर चो गया, एक हिस्सा ऊपर चला गया, एक हिस्सा नीचे चला गया। सैकेंड मैं इत्थों कट्टा, हाउ कैन आई शो, मैं अपने सिर ते ही दिखा दिंदी हाँ। जे मैं इत्थों कट्टा तो अगला हिस्सा अगे आ गया, पिछला पिछे चला गया। मतलब एक अख फिश की अगे नूं आ गई, एक अख फिश की पिछे चली गई। मतलब मैं उत्तों कट रही हाँ उन्होंने, समझ गए। एक होंगे ट्रांसवर्स जो विचालों कटता, यानी कि बाइलेटरल दे भी ह्यूमन च एक टाइप है, बट बाकी ऑर्गेनिजम्स च तो तुसी होर तरीके नाल भी दो बना सकते हो ना। तो उन्होंने आप कहने ट्रांसवर्स प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजोंटल प्लेन। मैं ट्राई करती हाँ बनाने की इत्थे, फिर थोड़ा होर क्लीयर हो जाऊगा। आही फिश वाली डायग्राम तो ही बनाऊंगी। ट्रांसवर्स प्लेन, हॉरिजोंटल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। ठीक है। हुन अगर मैं कहा ये अंदर अपने को आ गया कि वर्टिकल प्लेन, ठीक है, सब तो फर्स्ट आया वर्टिकल प्लेन, जिहड़ा मैं हुणे क्या सीगा कि मैं फिश नूं आ मेरे को एक पूरी फिश है, मैं इनू उपरले हिस्से तो इत्थों दी दो च डिवाइड करता। मतलब कुछ एवें इहदे नाल ही अगर मैं इनू अटैच कर, समझ रहे हो मैं की कहना चाह रही हूँ। इत्थों दी दो च डिवाइड किया, एक अख अगे रह गई, एक अख पिछे चली गई। ठीक है। दैट इज वी हैव इज द दिस वन, फर्स्ट वन। ठीक है। जिहड़ा आपां ने की डिस्कस किया, अपने को आया सैजिटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन। ठीक है। हुण अपने को आओ बेटे वी हैव इज द फ्रंटल। फ्रंटल आ वाला सी, मैं बॉडी नूं विचालों दो च डिवाइड करता। मतलब वो राउंड अबाउट आई लगा लो कि वो मूँह चो लाइन मारी, पहला वो उपरों दी मारी सी, हुण वो मैं मूँह चो पास की, पहला उपरों इत्थों आई, हुण मैं इत्थों पार की लाइन। दैट इज द अपने को आया वी हैव इज द सेकेंड हॉरिजोंटल। ठीक। ट्रांसवर्स जो मैं बॉडी नूं विचालों ही कटता, एक पूंछ पिछे रह गई, वह माउथ अगे रह गया, दैट इज ट्रांसवर्स। ठीक है। क्लियर। ट्रांसवर्स अगर मैं ड्रॉ करा तो कुछ है मैं ट्रांसवर्स, हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल। क्लियर है। हुण मैं इत्थे तुहानूं अगर एक दो टर्म्स होर दसां तो अपने कोलों टर्म्स की ने बेटे, बायोलॉजी के अंदर किसी भी जीव दे फ्रंट वाला पार्ट हुंदा है जिहड़ा, मान लो आ फिश है तो इहदा फ्रंट है जिहड़ा ये एंटीरियर है, पिछे वाला पार्ट पोस्टीरियर हुंदा है। एंटीरियर पोस्टीरियर
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਈਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸੀਮਨ ਪਿਆ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ, ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ। ਡੋਰਸਲ, ਡੋਰਸਲ मतलब बॉडी ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, डॉर्सल बॉडी ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਵੈਂਟਰਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। मतलब अगर मैं ह्यूमन की गल करा तो अपना ਜਿਹੜਾ नेवल वाला पार्ट है वैंट्रल है, पिछला वाला पार्ट है ਜਿਹੜਾ ਇਹ डॉर्सल है। पर जे मैं ਹੁਣ मान लो माउस होवां तो मेरा आधा पार्ट नीचे लग गया ना, पेट नीचे आ गया ना, बॉडी मैं नीचे पेट लगा के चल रही हाँ, ऊपर मेरी टुई आ गई है ना, ऊपर मेरी बॉडी आ गई, बैक आ गई मेरी। तो ਜਿਹੜਾ मेरा बैक वाला पार्ट है डॉर्सल है, ਜਿਹੜਾ मेरा नेवल वाला पार्ट है वो वेंट्रल है। मतलब चूहे के अंदर वेंट्रल नीचे है पर अपना वेंट्रल तो सामने है। क्लियर है? ओके है, सबनों क्लियर है उरे तक? ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ तो बाद वी हैव इज द फिफ्थ पॉइंट। ठीक है बेटे, फोर्थ तो बाद फिफ्थ है जर्म लेयर्स। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास च कंटिन्यू करांगे। ओके।